टीआरपी लिस्ट में अनुपमा सीरियल पिछले कई सालों से टॉप पर बना हुआ है। शो की कहानी ना सिर्फ दर्शकों को इंटरटेन करती है बल्कि मेकर्स इसके जरिए बीच बीच में सोशल मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं। रूपाली गांगुली इस शो में अनुपमा का किरदार निभाती है और इस सीरियल के जरिए वह घर घर में मशहूर हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूपाली गांगुली शुरू में ये शो नहीं करना चाहती थी और उन्होंने ये शो लेने से इनकार कर दिया था। चलिए जानते हैं कि रूपाली गांगुली को ये शो कैसे मिला और उनकी इस सीरियल में जर्नी कैसी रही है। राजन शाही प्रोडक्शन का सीरियल अनुपमा जब आया तो इसकी शुरुआत काफ़ी एवरेज रही थी, लेकिन एक हाउसवाइफ की मुश्किलों और उसकी ज़िंदगी के सफ़र को अनूठे अंदाज में दिखाते इस सीरियल के साथ हर शख्स तेजी से जुड़ता चला गया। सिर्फ गृहिणियों को ही नहीं बल्कि लगभग हर वर्ग के लोगों को ये शो पसंद आया। यूँ तो रूपाली गांगुली पहले ही साराभाई वर्सेस साराभाई जैसा एक कल्ट शो कर चुकी थी। उनकी गजब की एक्टिंग, नेचुरल एबिलिटी और इमोशंस को बयां करने का हुनर उन्होंने इस शो के लिए बेस्ट चॉइस बनाता था। लेकिन अनुपमा सीरियल में रूपाली गांगुली की कास्टिंग के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। अनुपमा सीरियल के लिए चुनी जाने से पहले रूपाली गांगुली लंबे ब्रेक पर थी, क्योंकि रूपाली की शादी हुई थी और कई चुनौतियों के बाद वह मां बनी थी। इसलिए वह अपने बेटे और अपने परिवार पर फोकस करना चाहती थी। रूपाली गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो शो में एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने से झिझक रही थी, क्योंकि उनके दिमाग में पूरे वक्त उनका परिवार और उनका बेटा होता था। वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर फोकस करना चाहती थी। हालांकि जब उन्होंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो अनुपमा के किरदार और इस कहानी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया। अनुपमा के किरदार का खुद की तलाश में लगना, उसकी जिंदगी में इतना फ्लेक्सिबल होना, उसकी ताकत और उसका सफर अनुपमा को बहुत रिलेवेंट फील हुआ। राजन साई ने भी कहा कि वो इस किरदार को निभाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रूपाली गांगुली बताती है कि उनके पति ने भी उन्हें काफी मोटिवेट किया था। इस तरह शुरू हुआ रूपाली गांगुली का अनुपमा सीरियल के साथ सफर।